डिग्री फर्स्ट पे। और आज हम गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर सेक्शन सी डू एज डायरेक्टेड पेपर नंबर 5 का करने जा रहे हैं। पेपर नंबर 5 सेक्शन सी डू एज डायरेक्टेड वाले जितने भी क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है पेज नंबर 208 पे 208 पे। पहला क्वेश्चन ये है कि नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। ठीक है, मतलब सब नहीं कर सकते। ठीक है, सब नहीं कर सकते उस चीज को, वाकई ऐसा मीनिंग आता है उसका। तो इसको हमें क्या करना है, टर्न इनटू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। ऊपर का सेंटेंस अगर आप देखोगे तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट एवरीवन कैन डू दैट। और अभी अगर आपको नेगेटिव से अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना हो, अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में, ठीक है, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप हमारे चैनल ज्ञान से डिग्री फर्स्ट पे जाके डिटेल्स में इसके रिगार्डिंग वीडियो देख सकते हो और आप अच्छी तरह समझ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। अब हमें क्या करना है, हमें इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, एवरीवन कैन, देखिए मैंने आपको बताया है कि बाकी सारे रूल्स तो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जब आप अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, वो रूल तो आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा रूल जो होता है कि मीनिंग शुड नॉट चेंज। ठीक है, जब आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हो नेगेटिव से अफर्मेटिव में तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वो आपको खास ध्यान रखना है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए को, एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन मीनिंग मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, ईच वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, ठीक है, ये भी एक कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन मीनिंग मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी गलत है। सी, हार्डली एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, हार्डली एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर आप देखें तो हार्डली का मीनिंग जो है वो नॉट से ऑलमोस्ट मैच होता है। हार्डली का मतलब होता है लगभग नहीं, हार्डली का मतलब भी क्या होता है, लगभग नहीं। ठीक है, तो हार्डली का मीनिंग जो है नॉट से ऑलमोस्ट मैच हो गया है। ठीक है, लेकिन हार्डली जो है वो नेगेटिव वर्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखें, हार्डली एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, एकदम करेक्ट मीनिंग दे रहा है जो क्वेश्चन नंबर 53 में दे रखा है। ठीक है, उससे। एंड चौथा भी पढ़ लेते हैं, ऑप्शन डी, पॉसिबली एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, पॉसिबली एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, यहां पे ही मीनिंग चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव भी है, अफर्मेटिव भी है, और सबसे जरूरी ये है कि मीनिंग यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। जो क्वेश्चन का मीनिंग है नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, सेम टू सेम मीनिंग है हार्डली एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है वो है, इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू वेरी कंसीडरेबली। ठीक है, इंटरव्यू वाला जो चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन है, इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू वेरी कंसीडरेबली। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो इस सेंटेंस के कह सकते हैं चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है, इट इज सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू डू नॉट वेरी कंसीडरेबली। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए में मीनिंग चेंज हो रहा है, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू वेरी कंसीडरेबली। ठीक है, इट इज हार्डली सरप्राइजिंग और इट इज नॉट सरप्राइजिंग। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से कुछ भी लिखते हो तो मीनिंग सेम आता है। ठीक है, लेकिन आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी, इट इज नेवर सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू डू नॉट वेरी कंसीडरेबली। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा क्योंकि यहाँ पे मीनिंग मैच नहीं हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है, इट इज प्रोबेबली नॉट सरप्राइजिंग, इट इज प्रोबेबली नॉट सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू वेरी कंसीडरेबली, ये परफेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे इट इज हार्डली सरप्राइजिंग है और हार्डली के जगह पे प्रोबेबली नॉट का यूज किया है, तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, प्रोबेबली नॉट जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग, ऑप्शन नंबर बी जो था वो भी लगभग सही था, लेकिन मोस्ट सुटेबल जो है वो डी है, ऑप्शन डी। इट इज
probably not surprising that opinions of the interview vary considerably. ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो फुल्ली करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 जो कि पेज नंबर 209 पे है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू वेरी कंसिडरेबली। ठीक है, और इसका सेम टू सेम क्या है, इट इज प्रोबेबली नॉट सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू वेरी कंसिडरेबली। ठीक है, हार्डली सरप्राइजिंग का मतलब ये होता है कि लगभग, ठीक है, ऐसा नहीं है। प्रोबेबली नॉट का मतलब ये होता है, और नॉट यूज हो गया तो आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव हो गया है, क्योंकि हमें सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना था। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। ठीक है, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जब आपको एक्टिव में करना है, देखिए आप सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। ठीक है, तो ये सेंटेंस पैसिव में, कैसे आप बोल सकते हो ये, तो यहाँ पे देखिए टू के बाद नॉर्मली आपने देखा होगा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पे टू के बाद बी है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये रूल जो है वो पैसिव का है। टू के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बी लगाओ और फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो ये जो है टू बी इंटरव्यूड, बी इंटरव्यूड जो है वो है पैसिव वॉइस का। ठीक है, सेंटेंस, ये सेंटेंस कह सकते हैं पैसिव वॉइस का है, तो हमें क्या करना है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें टू के बाद जो बी इंटरव्यूड है उसमें से हमें बी हटा देना है और इंटरव्यूड को फर्स्ट फॉर्म में ले आना है। इंटरव्यूड जो वर्ब है उसको हमें फर्स्ट फॉर्म में ले आना है, इंटरव्यू लिख देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं तो आंसर किस तरह से आएगा। तो आंसर ये आएगा कि व्हाई डू आई रिफ्यूज टू इंटरव्यू। ठीक है, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू इंटरव्यू। देखते हैं कौन से में सही दे रखा है। तो ऑप्शन ए है, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू इंटरव्यू, व्हाई डू आई रिफ्यूज इफ समबडी इंटरव्यूज मी। ऑप्शन बी है, व्हाई शुड आई रिफ्यूज इफ समवन इंटरव्यूज मी। ऑप्शन सी है, एंड ऑप्शन डी है, व्हाई डू आई रिफ्यूज बीइंग इंटरव्यूड बाय समवन। ओके, व्हाई डू आई रिफ्यूज, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, व्हाई डू आई रिफ्यूज बीइंग इंटरव्यूड, why do I refuse being interviewed by someone नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, why do I refuse to be interviewed, आपको क्या करना है, सिर्फ to be interviewed जो है उसको आप क्या करो, एक्टिव फॉर्म में ले आओ, ये पैसिव में है, तो आपको क्या करना है, to interview लिख देना है। तो हम कह सकते हैं कि why do I refuse, why do I refuse to interview। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू इंटरव्यू। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लॉ। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लॉ। क्वेश्चन क्या है, टर्न इन अ क्वेश्चन। ठीक है, टर्न इन अ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि टर्न इन इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये सेंटेंस जो है आपका, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लॉ, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखिए द पिजन्स आपका सब्जेक्ट है, कूड जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि हमें सेंटेंस जो है वो कौन सा है, तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। अब हमें क्या करना है, इसको टर्न इन अ क्वेश्चन। टर्न इन अ क्वेश्चन का मतलब होता है कि हमें इंट्रोगेटिव में इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर आप ज्ञान संजीवनी फर्स्ट पे जाते हो और वहां पे आप रूल्स देखते हो कि किस तरह से एक असर्टिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। टर्न इन अ क्वेश्चन का मतलब होगा कि इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो अगर उसके रूल्स आप देखो, तो जब हम असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर असर्टिव वाला जो सेंटेंस है वो अगर पॉजिटिव है, तो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लॉ, पहले इसको हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑन द रूफ, ठीक है, डिड का यूज करेंगे। आपको पता है कि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं। तो डिड द पिजन्स, उसके बाद आप रूल के हिसाब से, मैं रूल के हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक है, तुक्का नहीं मारना यहाँ पे। तो हमारा सेंटेंस जो है वो असर्टिव है, और असर्टिव में कैसा है, पॉजिटिव है। असर्टिव में दोनों टाइप के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं।
तो हमारा सेंटेंस जो है एसर्टिव में पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम जो इसका इंट्रोगेटिव करने वाले, मतलब हम जो इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने वाले, तो वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कैसा होना चाहिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ऑन द पिजन्स डिड द पिजन्स नो, सॉरी, ऑन द रूफ डिड द पिजन्स नॉट कूक very low, okay, very low, question mark, okay। so अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेंटेंस जो मैंने बनाया है, मैंने अपने वीडियोस में, ज्ञान संजीवनी फर्स्ट जो वीडियोस है उसमें मैंने सारे रूल्स बताए हैं, कैसे आप एसर्टिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करोगे, इंट्रोगेटिव को एसर्टिव में कन्वर्ट करोगे, तो सारे रूल्स फॉलो करके हमने सेंटेंस का आंसर लिखा है। अब हम मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा, कौन से ऑप्शन से हमारा आंसर मैच हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है ऑन द रूफ डिड द पिजन्स नॉट कूड वेरी लो, ठीक है, ये ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी ऑन द रूफ डिड द पिजन्स कू वेरी लो, डिड द पिजन्स कू इस सेंटेंस को नेगेटिव नहीं किया, ऑप्शन बी में सेंटेंस को नेगेटिव नहीं किया है, तो मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी ऑन द रूफ डिड द पिजन्स कू वेरी हाई, ठीक है, on the roof did the pigeons cook very high, यहां पे भी सेंटेंस को नेगेटिव नहीं किया है, मतलब ये ऑप्शन सी भी गलत है। एंड ऑप्शन डी ऑन द रूफ डिड द pigeons never cooked very low, very high, ठीक है। तो यहां पे भी क्या है, ये भी सेंटेंस में ऑलमोस्ट मीनिंग मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, नेवर का यूज किया है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी चीज अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए और डी देखिए, दोनों में डिड का यूज किया है, लेकिन डिड के साथ साथ इन्होंने कूड रखा है वर्ब में। तो आपको पता होगा कि शायद डिड का यूज करते ही वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सॉरी, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ टेंसेस, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है गाला का, ठीक है, जो उनको सुधारना चाहिए, ठीक है। यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है गाला का, जो उनको थोड़ा सुधारना चाहिए। तो ऑन द रूफ did the pigeons coo, did the pigeons not coo very low, ठीक है। तो ये आपका जो है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो फुल्ली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो फुल्ली करेक्ट है, ओके। बस वहां पे गलती ये हुई है, गाला में थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है, कू के बदले कूड, सॉरी, कूड के बदले कू के बदले कूड कर दिया है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 56 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पेज नंबर 209 पे क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोस डेज, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोस डेज, ठीक है। उस समय के लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग था, टर्न इनटू एक्सक्लेमेटरी। हमें क्या करना है, इसको एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आप व्हाट, हाउ, इन सब का यूज करते हैं, व्हाट, हाउ, और साथ में कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, ठीक है, अला, सुरे, वाओ, इन सब का यूज करते हो। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो पहला ऑप्शन है हाउ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इट वाज इन दोस डेज, ठीक है, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इट वाज इन दोस डेज, ऑप्शन सी हाउ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग वाज इट इन दोस डेज, एंड ऑप्शन डी व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग वाज इट इन दोस डेज, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि इट के बाद वॉज आएगा, इट के पहले अगर वॉज आ गया, मतलब सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो वो एक्सक्लेमेटरी नहीं रहता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, डी तो गलत ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। और अगर आपको याद हो तो सेम क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, लेकिन वहां पे गलती ये हुई थी कि वहां पे भी ऑप्शन बी और डी, ठीक है, ऑलमोस्ट जो यहां पे दे रखा है वैसा ही था, लेकिन वहां पे दिक्कत ये थी, पेपर नंबर 4 में दिक्कत ये थी कि बी और डी एग्जैक्टली सेम था। यहाँ पे बी और डी में डिफरेंस बताया है। बी में देखिए व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इट वाज इन दोस डेज, इट पहले है, वाज बाद में है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसा होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग वाज इट इन दोस डेज, वाज पहले आ गया, इट बाद में गया, मतलब ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। और पिछले पेपर में, पेपर नंबर 4 में अगर देखें तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 53, पेज नंबर 202 पे क्वेश्चन नंबर 53, उसमें देखिए बी और डी ऑप्शन एकदम सेम टू सेम दे रखा है। व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इट वाज इन दोस डेज, दोनों जगह यही दे रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था
कि पेज नंबर 202 पे 53 क्वेश्चन 53rd नंबर जो क्वेश्चन है उसके दो आंसर है, बी एंड डी दोनों आते हैं, और यहाँ पे वो जो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा शायद, ठीक है, होता है, was it एंड it was, ठीक है, इसके बीच में थोड़ा इधर उधर हट गया तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है जो इंसान टाइप कर रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट तरीके से उन्होंने किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट है कि इट वाज है वहां पे, देखिए सेंटेंस के बीच में, और यहाँ पे वाज इट कर दिया ऑप्शन डी में, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें क्या करना है, ऐड अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में मैंने आपको बोला कि आपको दो चीजों से मतलब होना चाहिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट हमारा द चर्च क्लॉक है, एंड स्ट्रक, ठीक है। देखिए दो चीजों से मतलब होना चाहिए, या तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो आपको वर्ब से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये स्ट्रक जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, V2 है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और V2 है मतलब सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट का जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, और चर्च क्लॉक के बदले क्या यूज करोगे, एक नॉन लिविंग थिंग है तो इट का यूज करोगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है ऑल एट, और एक और क्वेश्चन टैग का रूल है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, और अगर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, डिड इट, यहाँ पे क्वेश्चन टैग जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव है, पर यहाँ पे क्वेश्चन टैग नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, डिडंट इट, ठीक है। और ऑप्शन सी डी में देखें तो wasn't it या was it का यूज किया जो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है didn't it वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो फुल्ली करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 पेज नंबर 209 पे, ठीक है, उसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ओके। तो आई थिंक मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि किस तरह से आप डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी हमारा पेपर नंबर 6 लास्ट पेपर का जो डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस है वो बाकी है, तो अगले वीडियो में हम करेंगे। तो आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। हमारे चैनल ज्ञान सनवी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करोगे नॉलेज डेफिनेटली बढ़ेगा। थैंक यू।